मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और बिहार के ही नेता श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यह क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान प्रदीप सिंह जी, भारत सरकार में सचिव सीमा प्रबंधन श्री अटल डुल्लू जी, एसएसबी की महानिदेशक श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा जी, और आज भारत नेपाल सीमा पर यहां पर उपस्थित जोगबनी बिहार के निवासी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को राम राम नमस्कार। मित्रों, आज झंझारपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं यहां आया था। बहुत समय से ये दोनों काम जो सीमा सुरक्षा और सीमा के पार व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो दोनों काम पेंडिंग चल रहे थे। तो आज इसके साथ साथ यहां पर जोगबनी में आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है। आज भारत के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता श्री तारापुर की पुण्यतिथि है, शहीद दिन है। आज के ही दिन उन्होंने अमाप शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री तारापुर की स्मृति में अंडमान निकोबार आइलैंड में द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम तारापुर आइलैंड रखकर हमेशा के लिए भारत के नक्शे पर श्रीमान तारापुर को स्थान देने का काम किया है। मित्रों, आज यहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी और एसएसबी दोनों की आवासीय और कार्यालयीय सुविधाओं के लिए उसके लोकार्पण के लिए मैं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। इस सीमांत क्षेत्र के जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं का हल केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तुष्टीकरण की नीति के बगैर कठोर दृष्टि और कठोर भाव से कदम उठाए हैं, उसी में मैं आपको यहां आश्वस्त कर जाता हूं कि बहुत निकट भविष्य में ही सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने आ जाए।
भाइयों बहनों, आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी की सुविधाओं में एक नया बिंदु जोड़ा जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा पड़ोस के देशों के साथ लगी हुई। ये भूमि सीमा न केवल व्यापार के लिए उपयोगी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारी संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी इस सीमा का उपयोग किया जा सकता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए लैंड पोर्ट अथॉरिटी को और ज्यादा सक्षम करने का बीड़ा उठाया है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ व्यापार का, आवागमन का केंद्र नहीं बनेगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सारे संस्थान जहां जहां पर भी स्थापित है, वो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा पर भारत के सांस्कृतिक राजदूत का भी काम करेंगे और हमारे वाणिज्यिक राजदूत का भी काम करेंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारे पड़ोसियों के लिए भारत का पहला संवाद केंद्र है। यहां की सुविधाओं को आधुनिक करना, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करना और आवागमन और व्यापार दोनों सुचारू रूप से चल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना, यही लैंड पोर्ट अथॉरिटी का उद्देश्य है। और आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी द्वारा जोगबनी में सुरक्षा कर्मी और बाकी कर्मियों के लिए 27 करोड़ की लागत से आवासों का लोकार्पण हुआ है और एसएसपी बथनाहा में कार्यालयीय भवनों का 35 करोड़ की लागत से लोकार्पण हुआ है। सीमा सुरक्षा बल हमारे 2 मित्र देश नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा से ज्यादा मित्र देशों से सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम भी करता है। 62 के भारत चीन युद्ध के बाद से लेकर आज तक सीमा सुरक्षा बलों ने, उसके समर्पित जवानों ने न केवल सीमा की सुरक्षा की है, सीमांत क्षेत्र में जो गांव हैं, इसकी सांस्कृतिक पहचान और भारत के साथ जुड़ाव, उसको और सुदृढ़ करने का काम किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं, अब सीमा सुरक्षा बल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गांव के गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उसके क्रियान्वयन में भी जिला समाहर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे कोरोना की विपद आपदा हो, चाहे बाढ़ आई हो, हर जगह पे सीमा सुरक्षा बल के हमारे जवान भाई बहनों ने मानवता का एक उत्कृष्ट संदेश समग्र सीमांत क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है। मैं आज इस मौके पर एसएसबी के सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत हृदय से साधुवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, लगभग
यहां पर जो 7,485 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी यहां बनी है, इसका औसत व्यापारी आंकड़ा 10,500 करोड़। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में बाकी की 3 नेपाल के साथ जुड़ी हुई लैंड पोस्ट बढ़ने के साथ ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि और 3 बनेगी तो एवरेज कम आएगी, ऐसा नहीं होगा। इससे दोनों देशों में व्यापार का अभिगम बढ़ेगा, व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे और दोनों देशों के बीच में व्यापार की बढ़ोतरी ही होगी। तो 3 से 6 चौकियां बनने के बाद भी व्यापार का आंकड़ा निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। लैंड पोर्ट के माध्यम से मैं मेरे स्व अनुभव से बताता हूं कि नेपाल के साथ, हमारे मित्र राष्ट्र के साथ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन तीनों क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि हुई है और रोज की 7,000 ट्रकों की आवाजाही यहीं से होती है और भारत नेपाल के कुल व्यापार का 14% व्यापार यही लैंड पोर्ट अथॉरिटी की चेकपोस्ट से होता है। पहले एक जमाना था कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कोई चिंता नहीं की जा सकती थी। मोदी जी के आने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढंग से चिंता कर कर आज भारत के अंतिम गांवों को भारत के प्रथम गांव बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कनेक्टिविटी की सारी दिक्कतों को दूर कर कर सारी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। भू सीमा से पहले ट्रेड असंभव सा, ज्यादातर ट्रेड अवैध रूप से चलता था। आज वैधानिक रूप से ट्रेड को बढ़ावा मिला है और अवैध ट्रेड का प्रतिशत बहुत नीचे गया है। और इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत मजबूत हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा पीपल्स टू पीपल कनेक्ट बढ़े, ये बहुत जरूरी है। और ये सब कामों के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टेप सॉल्यूशन है। एक ही जगह पे ये सारे उद्देश्यों की परिपूर्ति लैंड पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से हो रही है। अब तक 11 लैंड पोर्ट्स का विकास हो चुका है और भी कई सारे पाइपलाइन में हैं। और भारत और नेपाल के बीच में तो 19 लैंड कस्टम स्टेशनों की भी पहचान कर ली गई है। और मैं बिहार के वासियों को बताना चाहता हूं, 19 में से 10 बिहार सीमा पर है। तो आप लोगों के व्यापार की बढ़ोतरी बहुत बड़ी मात्रा में होने वाली है। सीतामढ़ी में बैरगनिया, सुपौल में भीमनगर और कुनेली, मधुबनी में जयनगर, चंपारण में सिकटा और वाल्मीकि नगर, किशनगंज में गलिया, मधुबनी में लोखा और पिपरौन, सहरसा में सोनाबरसा। कुल मिलाकर 10 लैंड कस्टम स्टेशन बिहार में बनने वाले हैं।
मैं आज ये दोनों संगठनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज से आपकी सुविधाओं के अंदर बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है और यहाँ जो भाई बहन उपस्थित है वो सभी को मैं आश्वस्त करने चाहता हूं कि सीमांत क्षेत्र की सारी दिक्कतें अब अल्पजीवी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही ये सारी दिक्कतों का समाधान और अंत होने वाला है। अंत में आज गृह विभाग के कार्यक्रम में हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी आए हैं। मैं सम्राट चौधरी जी का विभाग के अध्यक्ष के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सभी ने भी इतने दूर से यहां तकलीफ लेकर आकर लैंड पोर्ट अथॉरिटी का मनोबल बढ़ाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।